प्रिय श्रद्धालु, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ हिमाचल प्रदेश की उन रहस्यमयी वादियों में जहाँ जंगलों की खामोशी में भी एक संत की गूंज सुनाई देती है, जहाँ पहाड़ों पर बसी गुफाओं में तप का तेज आज भी महसूस किया जा सकता है। यह कहानी है बाबा बालक नाथ जी की, एक ऐसा नाम जिनकी महिमा सीमित नहीं, जिनकी कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि यह है एक अलौकिक यात्रा जो सत्य, तपस्या, योग और भक्ति का संगम है। बाबा बालक नाथ जी का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो स्वयं कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं, तो कुछ उन्हें शिव स्वरूप का प्रतिरूप भी कहते हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में या कलियुग के शुरुआत में माना गया है। कहते हैं जब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया तो उन्होंने बाल स्वरूप में धरती पर अवतार लिया और इसी धरती पर बाबा बालक नाथ बने। बचपन से ही उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूरी बना ली और हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या की। कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक गुफा में निर्वाण की स्थिति में साधना की। उनके तेज से गुफा भी प्रकाशित हो उठी, पशु पक्षी भी उन्हें पूजने लगे और आज वही गुफा शाहतलाई और धौलगिरी पर्वत की पहाड़ियों में स्थित मंदिर के रूप में विख्यात है। बाबा बालक नाथ जी की कथा तब और भी रोचक हो जाती है जब उनका मिलन हुआ एक ग्वालिन माता रत्नों से। कहते हैं माता रत्नों रोज जंगल में लकड़ियां काटती थी और एक दिन उसने एक सुंदर बालक को ध्यान में लीन देखा। रत्नों उन्हें रोज भोजन देने लगी, लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने बाबा को महासिद्ध घोषित कर दिया। बाबा ने कहा जो भूखों को भोजन दे वही सच्चा भक्त होता है, और माता रत्नों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी रसोई कभी खाली नहीं होगी। आज भी भक्त माता रत्नो देवी को श्रद्धा से पूजते हैं। बाबा बालक नाथ जी ने कई अद्भुत चमत्कार किए, सूखे खेतों में हरियाली लाई, बीमारों को आरोग्य दिया, अंधों को दृष्टि और दुखियों को सुख का वरदान दिया। कई बार तो बिना बताए भक्तों के संकट में प्रकट हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी मन की बात जान लेना। आज भी भक्त मानते हैं कि बाबा जी को सच्चे मन से पुकारो तो वो किसी न किसी रूप में मदद करने आते हैं। उनकी उपस्थिति शाहतलाई जिला हमीरपुर में विशेष रूप से मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं उन्होंने चट्टानों पर बैठकर ध्यान किया, यहीं उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक विशाल पर्वत को अंगूठे से खिसकाया और उसी पहाड़ के नीचे बन गई उनकी पवित्र गुफा। यह वही गुफा है जिसे आज धौलगिरी की गुफा के नाम से जाना जाता है। बाबा बालक नाथ जी के बारे में मान्यता है कि वो आज भी गुफा में हैं, सिर्फ गुफा में ध्यान साधना में लीन है। कहा जाता है जब समय आएगा तो वो पुनः प्रकट होंगे और सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। उनकी गुफा में आज भी कोई सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ पुजारी ही प्रवेश करते हैं, और वो भी सिर झुकाकर, मौन होकर। आज हिमाचल का बाबा बालक नाथ जी का मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ नवरात्रों में पैदल यात्रा करते हैं। कुंवारी कन्याएं यहाँ बाबा से सच्चे जीवन साथी की कामना करती हैं। भक्तों का मानना है जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है उसे जीवन में कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। तो यह थी कथा एक ऐसे संत की जो न केवल योगी थे बल्कि सिद्ध महापुरुष और ब्रह्म ज्ञानी थे। बाबा बालक नाथ जी की कथा जो केवल महसूस की जा सकती है। श्रद्धा,
विश्वास से